अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर अबीबुर रहमान और आप देख रहे हैं क्वेटा टीवी। स्टूडेंट्स, हमने एमडीकेट के लेक्चर स्टार्ट किए थे और एमडीकेट के लेक्चर में स्टूडेंट्स आज हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 4 को। स्टूडेंट्स, अगर आपको याद हो, पहले लेक्चर में हमने यानी लेक्चर नंबर 1 में हमने डिस्कस किया था एटॉमिक मास को और उससे रिलेटेड एमसीक्यूज़ को। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स हमने सेकंड लेक्चर जो था उसमें एम्पिरिकल और मालिकुलर फार्मूला से रिलेटेड डिस्कशन किया। थर्ड लेक्चर में मालिकुलर फार्मूला के एमसीक्यूज़ किए थे। तो आज लेक्चर 4 स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं और इसमें हम मोल को स्टार्ट करेंगे। अब स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आपको समझाऊं कि मोल होता क्या है, उसके बाद हम इसके डिटेल पर चलते हैं। तो स्टूडेंट्स, किसी भी एटम के वज़न को हम कहते हैं एटॉमिक मास। किसी भी एटम के वज़न को हम क्या कहते हैं? एटॉमिक मास। और किसी मालिक्यूल के वज़न को स्टूडेंट्स हम कहते हैं मालिक्यूलर मास। और किसी आयन के वज़न को, आयन का मतलब है जिस पे चार्ज हो, आयोनिक मास कहते हैं। और किसी फार्मूला यूनिट के मास को हम फार्मूला मास कहते हैं। अब फ़र्ज़ करें मैं कहता हूँ एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, तो 12 एटॉमिक मास यूनिट होता है। इसी तरह मैं कहता हूँ मालिक्यूलर मास ऑफ वाटर, तो ये 18 एटॉमिक मास यूनिट होता है। इसी तरह मैं कहता हूँ आयोनिक मास ऑफ सोडियम प्लस, तो ये 23 एटॉमिक मास यूनिट होता है। इसी तरह फार्मूला मास ऑफ में NaCl लेता हूँ, तो सोडियम का वज़न 23 है, क्लोरीन 35.5, दोनों को जमा करेंगे 58.5 एटॉमिक मास यूनिट। अब स्टूडेंट्स, मैंने एटॉमिक मास, मालिकुलर मास, आयनिक मास और फार्मूला मास को लिखा है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको एटॉमिक मास के बजाय इन सब के यूनिट्स को मैं ग्राम में ज़ाहिर करता हूँ। स्टूडेंट्स, इन सब के यूनिट्स को मैं ग्राम में, यानी मैंने बड़ी मिकदार ले ली, ठीक है। तो जैसे ही मैं किसी भी एटम के वज़न को ग्राम में लिखूँगा उसे मैं कहूँगा 1 मोल। इसी तरह मालिक्यूल के वज़न को ग्राम में लिखूँगा, इसे मैं कहूँगा 1 मोल। आयनिक मास के वज़न को ग्राम में लिखूँगा तो इसे बोलूँगा 1 मोल। फार्मूला मास के वज़न को ग्राम में लिखूँगा तो इसे भी मैं बोलूँगा 1 मोल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो भाई मोल का डिफिनेशन क्या हुआ? मोल का स्टूडेंट्स डिफिनेशन ये हुआ कि एटॉमिक मास, मालिक्यूलर मास, आयोनिक मास और फार्मूला मास व्हेन एक्सप्रेस्ड इन ग्राम, जब हम इसको ज़ाहिर करें ग्राम में, इज़ कॉल्ड मोल। तो इसे हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स? मोल। अब स्टूडेंट्स, मोल का जो आम तौर पे फार्मूला है वो है N इज़ इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। इसका फार्मूला क्या है जी? N इज़ इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय क्या? फार्मूला मास। ये इसका जनरल फार्मूला है मोल निकालने के लिए। अगरचे मोल के और भी फार्मूले हैं स्टूडेंट्स, लेकिन जनरल फार्मूला यही है, इसे आपने याद रखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स हमने डिफाइन किया मोल को। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, मोल से रिलेटेड हम क्वेश्चन शुरू करेंगे। ठीक, तो चलिए जी पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हेन द फॉलोइंग इक्वेशन इज़ बैलेंस्ड, जब हम इस इक्वेशन को बैलेंस करेंगे, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन विल बी, तो ऑक्सीजन के मोल्स होंगे कितने होंगे स्टूडेंट्स? अभी इसको चेक करते हैं। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे कार्बन से। कार्बन यहाँ पर 6 हैं और कार्बन यहाँ पर 1। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, कार्बन के साथ यहाँ पर लगाएंगे 6 लगा दिया। अब 6 कार्बन यहाँ हो गए, 6 कार्बन यहाँ पर। हाइड्रोजन मेरे पास यहाँ 14 है और यहाँ हाइड्रोजन मेरे पास कितने हैं जी? 2। तो मैं क्या करूँगा, इधर लगाऊंगा 7 लगाने से ये हाइड्रोजन भी कितने हो गए? 14, क्योंकि 2 7 से ज़रब का आएगा तो ये हो जाएगा 14। अब रह गए स्टूडेंट्स ऑक्सीजन। देखिए जी स्टूडेंट्स, यहाँ पर मेरे पास है कितने ऑक्सीजन? 6 2 12, तो 12 ऑक्सीजन मेरे पास जहाँ पर है और 7 ऑक्सीजन यहाँ पर है। तो 12 और 7 को जब हम जमा करेंगे तो 12 और 7 यानी 2 और 7 9 हो गए और 1 19 ऑक्सीजन हो गए। स्टूडेंट्स, यहाँ मैं कुछ भी लगाऊं तो मैं 19 ऑक्सीजन को बैलेंस नहीं कर सकता, ठीक है। यानी या तो मैं इधर लगा सकूँगा 8 8 2 16 हो जाएंगे। अगर मैं 9 लगाऊंगा यहाँ पर, ठीक है, तो ये हो जाएगा 9 2 18, फिर भी 19 नहीं होते। इसी तरह 10 लगाऊंगा तो 10 2 20 हो जाएंगे। इट मीन्स कि ये बैलेंस नहीं हो रहा।
अब स्टूडेंट्स मैं क्या करता हूँ, 6 को भी रिमूव करता हूँ, 7 को भी। अब मैं क्या करता हूँ स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो कार्बन की मिकदार है इसको पहले बढ़ा देता हूँ, ठीक है। इधर मैं 2 लगा लेता हूँ। इस 2 लगाने से स्टूडेंट्स कार्बन की मिकदार हो गई है 6 2 12। अब मैं क्या करूँगा, इस कार्बन के साथ भी लगा दूंगा 12, ठीक है। अब ये कार्बन भी 12 हो गया और ये कार्बन भी 12। अब हाइड्रोजन को देखते हैं स्टूडेंट्स। देखिए हाइड्रोजन 14 है तो 14 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 28। इस हाइड्रोजन को भी हमने 28 करना है, तो इसे हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स, 14 से, ठीक है। तो जब 14 से ज़रब देंगे तो ये कितना हो जाएगा 28। अब स्टूडेंट्स यहाँ 12 2 24, 24 ऑक्सीजन मेरे पास वहाँ पर है और 14 ऑक्सीजन मेरे पास यहाँ पर है। दोनों को जमा करूँ, 4 और 4 8 हो गया, 2 और 1 3, कुल हो गए 38 ऑक्सीजन। कितने हो गए जी, 38। अब स्टूडेंट्स अगर मैं इस जगह 19 लगा दूँ तो 19 2 38 हो जाएगा, तो इसको बैलेंस करने के लिए मुझे यहाँ 19 लगाना पड़ेगा, ठीक। अब 19 में लगा लेता हूँ स्टूडेंट्स, और मैं इधर देखता हूँ जी आंसर्स में, तो मुझे कहीं पर भी 19 नहीं मिल रहा। इसका मतलब है कि इस पर बैलेंस नहीं हो रहा। अब स्टूडेंट्स मैंने जब इसको बैलेंस कर लिया है, ठीक है, इसका यानी मेरे पास 19 मोल्स आ गए, इसके मोल्स है, ठीक है। तो अब मैं देखता हूँ कि यहाँ ये कहाँ पर जो है, तो चलिए जी स्टूडेंट्स क्वेश्चन को पढ़ते हैं जी। व्हेन द फॉलोइंग इक्वेशन इज बैलेंस्ड, जब इस इक्वेशन को बैलेंस करेंगे, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन विल बी, तो ऑक्सीजन के मोल्स कितने होंगे, 1.5 3.5 3 या 5। तो चलिए जी पहले बैलेंस करके देखते हैं। सबसे पहले कार्बन से शुरू करेंगे स्टूडेंट्स। कार्बन इधर 2 है तो इधर भी हम कार्बन को 2 कर देंगे, ठीक है। ये मैं रेड से कर देता हूँ, 2 कर दिया। अब नेक्स्ट पे चलते स्टूडेंट्स। हाइड्रोजन मेरे पास 14 है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ मैं लगाऊँगा 7। तो 7 लगाने से यहाँ पर मेरे पास हाइड्रोजन, सॉरी ये 7 2 14 हो गए, ठीक है, 14 हो गए। अब स्टूडेंट्स मैं देखता हूँ कि ऑक्सीजन मेरे पास कितने हैं। तो देखिए जी यहाँ पर मेरे पास हैं कितने जी, 2 2 4, 4 ऑक्सीजन मेरे पास यहाँ पर है और 7 ऑक्सीजन मेरे पास यहाँ पर है। तो जी 7 और 4 कितने ऑक्सीजन बनते हैं जी, 7 और 4 बनते हैं 11। तो मुझे इसको 11 पर लेकर के आना है। तो इस पे स्टूडेंट्स ये बैलेंस नहीं हो पा रहा। अब हम क्या करते हैं, हम इसको ज़रा सा चेंज करते हैं, ठीक है। मैं कार्बन की मिकदार को यहाँ बढ़ाकर 2 कर देता हूँ, तो 2 2 4 हो गए। तो इधर मैं 4 लगाऊंगा कार्बन के साथ, ठीक। और यहाँ पर स्टूडेंट्स मेरे पास हाइड्रोजन की तादाद 14 2 28 हो गई। तो मैं यहाँ पर 14 लगा दूंगा ताकि 14 2 28 यहाँ पर भी हो जाएं, ठीक। अब जब ये हो गया तो स्टूडेंट्स 4 2 8, 8 ऑक्सीजन यहाँ पर है और 14 ऑक्सीजन यहाँ पर है, ठीक। अब 8 और 4 स्टूडेंट्स कितने होते हैं, 8 और 4 होते हैं 12, एक बच गया, एक और एक 2, 22 ऑक्सीजन हो गए। अब मैं क्या करूं, इधर क्या लगाऊं ताकि ये 22 हो जाए, तो मुझे इधर 11 लगाना पड़ेगा और 11 हमारे आंसर्स में नहीं है।
ये अजीब सी बात है स्टूडेंट्स, ठीक है, पता नहीं क्यों यहाँ पर नहीं है। चलिए जी नेक्स्ट पे चलते हैं। अच्छा जी, व्हेन रिएक्शन इज बैलेंस, जब इस रिएक्शन को हम बैलेंस करते हैं, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन विल बी, तो ऑक्सीजन के मोल्स कितने होंगे, 1.5, 13, 19 या 38 होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए जी चेक करते हैं क्या होंगे। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर सबसे पहले कार्बन मेरे पास हैं 6, तो इधर मुझे कार्बन को करना पड़ेगा 6। अच्छा जी, हाइड्रोजन मेरे पास है 14, यहाँ 7 लगाऊंगा तो हाइड्रोजन मेरे पास हो जाएंगे 14। अब स्टूडेंट्स ऑक्सीजन गिनते हैं जी, 6 2 12, 12 ऑक्सीजन यहाँ पर है और 7 इधर है, तो 7 और 12 ऑक्सीजन कितने हो गए जी, 7 और 2 9 और 1 19। अब स्टूडेंट्स मैं इधर कुछ भी लगाकर यहाँ 19 नहीं ला सकता, बैलेंस नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँगा, इसको दोबारा से स्टूडेंट्स नए सिरे से बैलेंस करूँगा। ठीक है, सॉरी ये थोड़ा सा स्टूडेंट्स मिट गया, मैं इसे नए सिरे से बैलेंस करता हूँ। ठीक है, ये मैं सारा मिटा देता हूँ जी। चलिए जी दोबारा इसको बैलेंस करते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ कार्बन 6 है, मैं इसके साथ 2 लगा के इसकी मिकदार को बढ़ाकर 12 कर देता हूँ। तो इधर कार्बन मेरे पास 1 है तो इसको भी मैं 12 कर देता हूँ। अब स्टूडेंट्स कार्बन को मैं यहाँ पर बैलेंस कर चुका हूँ। इसके बाद चलते हैं जी बैलेंसिंग पर हम हाइड्रोजन एटम की। हाइड्रोजन यहाँ पर 14 और 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 28 हो जाएंगे, सही, 14 2 दफ़ा 28। अब यहाँ पर जो हाइड्रोजन स्टूडेंट्स 2 हैं, इसको भी मैं इधर 14 लगा दूंगा ताकि ये भी कितने हो जाए, 28। अब ऑक्सीजन को गिनते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ 12 2 24, 24 ऑक्सीजन यहाँ पर है और 14 ऑक्सीजन यहाँ पर। अब इस दोनों को जमा करें, 4 और 4 8 और 2 3 38 हो गए। अब स्टूडेंट्स मुझे इधर कोई ऐसा लफ्ज़ लगाना है जिससे ये 2 के साथ ज़रब खाए तो 38 आ जाए। ठीक है, तो लाजमी बात है मैं यहाँ पर 19 लगाऊंगा, तो 19 2 कितना हो जाएगा जी, 38, और ये हमारा ऑप्शन है 38 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्टूडेंट्स चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, हाउ मैनी मोल्स ऑफ CO2 आर प्रेजेंट इन 220 mg। यानी सिंपल सी बात है स्टूडेंट्स, हम मोल का फार्मूला लगाएंगे जो कि होता था गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। ठीक है, तो गिवन मास जी हमारे पास यहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ है 220, और मोलर मास जो हमारे पास है नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास खुद निकालेंगे जी। तो CO2 कार्बन का वज़न 12, ऑक्सीजन का 16, 16 2 से मल्टीप्लाई होकर कितना आता है जी, 32। तो मैं 32 को जमा करूँगा इस 12 के साथ, ठीक, तो ये हो जाएगा जी 44। तो मैं इधर नीचे लगा दूँगा 44। अब मैंने सिर्फ इतना काम करना है स्टूडेंट्स कि मैंने इस 220 को डिवाइड कर लेना है 44 पर। यार देना कैलकुलेटर रहा दे उज़िफ़ा, देना कैलकुलेटर खाने पर कैलकुलेटर था करें देर अन्य 10 मिनट तो कैलकुलेटर कार्य करूँ कने वार वार दट लो प्ले स्टोर तमाल कैलकुलेटर्स डाउनलोड कर सही गैलरी वो फिर से गैलरी। तो स्टूडेंट्स इसका आंसर आ रहा है जी 5। ठीक है, जब मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास आंसर आता है 5। ठीक है, तो देखिए जी इसमें हमारे पास आंसर है 5 का, बिल्कुल है जी, ये आंसर है हमारे पास 5 का। ठीक है, अब स्टूडेंट्स यहाँ पर एक और बात भी आपको मैं बताता चलूँ। देखिए ये हमारे पास है मिलीग्राम में, किस में, मिलीग्राम में, जबकि मोल को हम अक्सर लेते हैं ग्राम में। तो एक देखिए, एक ये भी हो सकता है कि हम इस 220 को, यानी n इज़ इक्वल टू ये जो 220 है, इसको पहले हम चेंज कर दें ग्राम के अंदर। ठीक है, तो ग्राम में हमें इसको चेंज करने के लिए 100 पे डिवाइड करना पड़ेगा जी। ठीक, मैं क्या करता हूँ जी, 220 को डिवाइड करता हूँ 100 पर, तो ये मेरे पास आता है जी 2.2 ग्राम। ठीक है, 2.2 ग्राम मेरे पास आ गया। अब मैं इसको डिवाइड करता हूँ वही कार्बन डाइऑक्साइड के वेट पर, तो इसको मैं डिवाइड करता हूँ 44 पर, तो मेरे पास आएगा 0.05, जो कि इधर कहीं भी नहीं है, तो इट मीन्स कि इसका आंसर नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 1 मोल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड कंटेंस, 1 मोल सल्फर डाइऑक्साइड रखता है 4 ग्राम एटम्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, 6.02 10 raised to power 33 atoms of sulfur, 1.81 10 raised to power 23 molecules of sulfur dioxide and 6.02 10 raised to power 23 atoms of oxygen। अब स्टूडेंट सबसे पहली बात आपने ये जहन में रखना है कि सल्फर डाइऑक्साइड एटम नहीं है बल्कि ये मॉलिक्यूल है। सही, तो पहली बात आप क्या जहन में रखेंगे, सल्फर डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल है। तो इन क्वेश्चंस में आपने देखना है एटम वाले जवाब आपके जवाब नहीं होंगे। ये एटम वाला जवाब है तो ये आपका जवाब नहीं है, इसमें भी एटम का जिक्र है, ये भी आपका सॉरी स्टूडेंट्स। अब देखिए जी हमारे पास आंसर्स आ रहे हैं 4 ग्राम एटम्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, यानी सल्फर डाइऑक्साइड के अंदर 4 ग्राम एटम्स होंगे। 4 ग्राम एटम का मतलब है 4 मोल्स, तो ये तो वैसे भी सही नहीं है। यहाँ कह रहा है 1.81 10 raised to power 23 मोल मालिक्यूल्स ऑफ SO2। भाई SO2 के एक मोल में 6.02 मालिक्यूल्स होने चाहिए, 1.81 नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन पे सी पे 6.02 10 raised to power 23 एटम्स ऑफ सल्फर। अब कहते हैं इसमें 6.02 10 की ताकत एटम्स होते हैं किसके जी, सल्फ़र के। तो ये बात बिल्कुल स्टूडेंट्स सही है, क्योंकि देखिए मैं अगर सल्फ़र डाइऑक्साइड को यूँ लिखूँ कि सल्फ़र को अलग कर दूँ, ऑक्सीजन को अलग। अब इसको स्टूडेंट्स ये वैसे पूरा 1 मोल था, ठीक है, और इस 1 मोल के अंदर कितने पार्टिकल्स थे, 6.02 10 raised to power 23, ये पूरा 1 मोल था। अब मैं क्या करता हूँ स्टूडेंट्स, इसमें से सल्फ़र को मैं अलग कर दूँ तो सल्फ़र तो सिर्फ एटम है, और अगर ऑक्सीजन को अलग कर दूं तो ऑक्सीजन एक मॉलिक्यूल है, और ये जो आंसर है ये एटम के लिए सल्फ़र के। अब मैं सल्फ़र के एटम को अगर अलग कर दूं तो देखिए जी सल्फ़र में सल्फ़र को अगर बतौर एटम में ले लूं तो इसमें हो जाएगा 6.02 10 की ताकत 23 एटम्स ऑफ सल्फ़र किसके अंदर हो जाएगा जी, 1 मोल SO2 में। तो ये स्टूडेंट्स इसका आंसर है, ठीक है। और बाकी ये इसलिए आंसर नहीं है कि इधर ऑक्सीजन को उसने एटम बोला है जबकि ऑक्सीजन मॉलिक्यूलर स्टेट में है, तो इसका मतलब ये वो स्टूडेंट्स कि हमारा आंसर सी वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट्स। 1 मोल ऑफ कार्बन 12 हैज़ मास, 1 मोल कार्बन 12 का मास कितना होगा। अब स्टूडेंट्स इसके लिए सिंपल सी बात है कि हम मोल का, देखो 1 मोल का पूछ रहे हैं, 1 मोल का फार्मूला लगाएंगे जो कि होता है गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। अब गिवन मास स्टूडेंट्स इसने दिया है कार्बन का 12, तो 12 को हम डिवाइड करेंगे किस पर जी, एज ए मास, ठीक है। 12 को हम डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स, अच्छा जी देखिए ये जो मास है हमारे पास स्टूडेंट्स, इसको हमने आंसर इसने दिया है किलोग्राम में, तो हम इस 12 को डिवाइड करेंगे 1000 पर, तो ये खुद ब खुद किस में कन्वर्ट हो जाएगा, किलोग्राम में। तो 12 को हम डिवाइड करते हैं जब 1000 पर, तो ये आ जाता है 0.012 किलोग्राम स्टूडेंट्स, ठीक है, ये आ जाता है किलोग्राम। अब ये आंसर देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास है कहीं पर 0.01 किलोग्राम, ये वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पूछ रहा है जी 1 मोल ऑफ ईथेन जिसका फार्मूला ये है, एंड 1 मोल ऑफ इथानॉल जिसका फार्मूला ये है, एव इक्वल। इस दोनों में देखो ये भी 1 मोल है ये भी, तो इसमें क्या चीज़ इक्वल होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल होंगे, नंबर ऑफ एटम्स इक्वल होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होंगे, या मासेस इक्वल होंगे। तो भाई सिंपल सी बात है, इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल होंगे क्योंकि इसका भी 1 मोल है, और 1 मोल में 6.02 10 raised to power 23 मॉलिक्यूल्स होते हैं, और ये भी चूँकि 1 मोल है तो 1 मोल में कितने जी, 6.02 10 raised to power 23 मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब स्टूडेंट्स ये भी आप सुन लीजिए कि ये इसका जवाब क्यों नहीं है। देखिए इसने कहा नंबर ऑफ़ एटम्स इसमें इक्वल होते हैं, तो कहाँ इक्वल है जी, इसमें 2 कार्बन हैं और इसमें 6 हाइड्रोजन है, तो 2 और 6 कितने हो गए, 8, इसमें 8 हैं, और इधर 2 कार्बन है, फिर 5 और 1 ये 6 हाइड्रोजन, तो 2 और 6 8 और ये 9, तो इसमें कुल 9 एटम्स है और इसमें कुल
इसमें कुल 8 एटम्स थे, इसमें 9 एटम्स है, तो ये इसका आंसर हो नहीं सकता। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, बिल्कुल सेम नहीं है। जब एटम्स अलग अलग हैं, एटम्स की तादाद मुख्तलिफ है, तो इलेक्ट्रॉन्स की तादाद भी लाजमी मुख्तलिफ होगी। और मासेस तो ज़ाहिर सी बात है दोनों के बिल्कुल अलग अलग हैं, सही है, क्योंकि C2H6 का जो मास है वो बनता है 12 2 24 प्लस इसका मास 1 है हाइड्रोजन का, तो 1 को 6 से 6 ये हो जाता है जी 30। और इस तरफ C2H5OH, इसका अगर हम मास निकालें तो इसका मास जी 12 2 24 प्लस 5 और 1 ये 6 हो गया, और फिर उसके साथ ऑक्सीजन के 16। जब इसको जमा करेंगे तो इसका मास 30 से तो बहुत ज़्यादा आ जाएगा, तो आंसर हमारा ए था। नेक्स्ट पे चलते हैं, विच विल वे मोर, किसका वज़न ज़्यादा होगा? 2 मोल CO2 का, 2 मोल ऑक्सीजन का, 2 मोल नाइट्रोजन का, 1 मोल इसका। तो सबका मास हम निकालेंगे जी। सबसे पहले निकालेंगे 2 मोल CO2 का, यानी CO2 हमारे पास 2 दफ़ा है, तो भाई 44 इस CO2 का मास होगा, 44 इसका, तो 44 और 44 कितना होता है जी? 44 ये होता है 88। अब 2 मोल ऑक्सीजन के स्टूडेंट्स, यानी ऑक्सीजन 2 दफ़ा है, तो भाई 16 2 से 32, फिर 16 2 से 32, तो ये हो गया 2 और 2 4, और ये हो गया 6, तो इसका मास बनता है जी 64, ठीक है। अब 2 मोल नाइट्रोजन पे चलते हैं, यानी नाइट्रोजन 2 दफ़ा है, तो नाइट्रोजन के स्टूडेंट्स एक दफ़ा वज़न 14, फिर अगली दफ़ा 14 तो इसका वज़न है, 14 2 28 हो जाता है, 28 और नीचे वाले का भी 28, तो 8 और 8 16 हो जाएगा, एक बचेगा, 2 और 2 4 और 1 5, इसका वज़न आ रहा है 56। और 1 मोल ओजोन का वज़न कितना होगा स्टूडेंट्स? यानी आपने ओजोन को एक दफ़ा लेना है, तो 16 को 30 से 48, ठीक है। अब इसमें देखिए स्टूडेंट्स, इन सब के अंदर कौन सा वज़न है? 56 में, 48 में, इसमें कौन सा वज़न ज़्यादा है? तो जाहिर सी बात है स्टूडेंट्स, ये वाला वज़न ज़्यादा है। नेक्स्ट पे चलते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, नंबर ऑफ मोल्स, एन का मतलब है मोल्स, ऑफ 0.1 किलोग्राम कैल्शियम। अच्छा जी, नंबर ऑफ मोल्स 1 किलोग्राम कैल्शियम के अंदर कितने होंगे? इतने 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 या इतने होंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो भाई स्टूडेंट्स, इसका सिंपल सा जो है आंसर है, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स हम किस में मालूम कर रहे हैं जी? ठीक है, कैल्शियम के अंदर। अच्छा स्टूडेंट्स, अब इसे कैसे हल करेंगे स्टूडेंट्स? देखिए जी, हम सबसे पहले करेंगे 0.1 किलोग्राम जो हमें दिया हुआ है, इसको ज़रब देंगे हम 1000 के साथ, ठीक है। इसको जब हमें 1000 के साथ ज़रब देंगे स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास आ जाएगा 100 ग्राम। क्या आ जाएगा? सबसे पहले हमने किलोग्राम से इसको किस में चेंज किया स्टूडेंट्स? ग्राम में, क्योंकि मोल की बात हो रही है तो मोल हमेशा ग्राम में होता है। इसको चेंज किया स्टूडेंट्स हमने ग्राम में। अब ग्राम में चेंज करने के बाद नीचे हम कैल्शियम का मास लगाएंगे जो कि 40 होता है। जब मैं इसको डिवाइड करूँगा, ये मेरे पास स्टूडेंट्स आएगा 2.5 इसका आंसर। तो इसका आंसर है जी डी वाला, ये ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्टूडेंट्स मैं चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ जी। यहाँ पर स्टूडेंट्स कह रहे हैं 9.8 ग्राम ऑफ एक्वस सोल्यूशन ऑफ H2SO4 कंटेन्स मोल्स ऑफ टोटल आयंस आफ्टर कंप्लीट आयोनाइजेशन, ठीक है। नंबर ऑफ 9.8 ग्राम ऑफ एक्वस सोल्यूशन ऑफ H2SO4, यानी स्टूडेंट्स हमारे पास H2SO4 है जिसका मास है 9.8 ग्राम। अब पूछ क्या रहा है स्टूडेंट्स? इसमें कंटेन्स मोल्स ऑफ टोटल आयंस, इसमें कितने मोल्स होंगे? असल में ये मास दिया है और मोल्स पूछ रहा है, तो भाई मोल का फार्मूला लगाएंगे जो कि होता है गिवन मास और डिवाइडेड बाय होता है मोलर मास। गिवन मास स्टूडेंट्स हमें दिया है 9.8 ग्राम, इसको डिवाइड करेंगे H2SO4 के मोलर मास पे, इसका मास खुद निकालना होगा 13216। पहले इसको 2 को ज़रब देंगे स्टूडेंट्स, 2, फिर 32 लगाएंगे ये, और 16 को 4 से ये आता है जी 96। 96 नहीं स्टूडेंट्स, 16 4 टाइम्स जो होता है 64 गालिबन, ठीक है जी हाँ 64। अब इसको जमा करेंगे तो ये आता है 98, इधर हम लगाएंगे 98। जब हम 9.8 को तकसीम करेंगे 98 पर, ये आएगा 0.1। अब स्टूडेंट्स हमारे पास आंसर तो आ रहा है 0.1, लेकिन देखिए एक बात पे गौर करें, यहाँ पर इसने कहा है मोल्स ऑफ टोटल आयंस की बात की है,
यहाँ पर तो हमने H2SO4 की सिर्फ जो है मिकदार को निकाला कि कितना इसके अंदर, ये मोल को निकाला, ये जहन में रखिएगा स्टूडेंट्स। यहाँ हमने इसका मोल निकाला है, आयंस नहीं निकाला। अब हम इसके नंबर ऑफ आयंस को निकालेंगे स्टूडेंट्स। उसके लिए क्या करेंगे जी, H2SO4 को आयोनाइज करेंगे तो इसमें से क्या होगा, ये H2 दो H+ आयंस बनाएगा और SO4 एक सल्फेट -2 आयंस बनाएगा। तो 2 आयंस ये वाले हो गए, एक सल्फ़र वाला हो गया, तो टोटल आयंस हो गए 3। अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, ये जो टोटल आयंस की तादाद है 3, इसको ज़रब देंगे 0.1 के साथ, जो हमारे पास ऊपर आंसर आया था। इस दोनों को ज़रब देने से हमारे पास जो आंसर आएगा स्टूडेंट्स, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ जी, 0.1 के साथ, तो ये आंसर आ रहा है जी 0.3। अब इसमें देखते हैं 0.3 वाला आंसर कौन सा, ये वाला है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्टूडेंट्स चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास 1 मोल ऑफ CO2 कंटेंस, 1 मोल CO2 रखता है, यानी 1 मोल CO2 है, सिंपल सी बात है। 6.02 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, जी नहीं, ये एटम्स की बात हो रही है और ऑक्सीजन यहाँ मालिक्यूलर स्टेट में है CO2 के अंदर। 6.02 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन, कार्बन के एटम्स, जी हाँ ये आंसर बिल्कुल सही हो सकता है क्योंकि कार्बन इसमें बतौर एटम है तो इसके इतने एटम्स होंगे। 22 ग्राम इलेक्ट्रॉन्स, बिल्कुल भी नहीं। बोथ B एंड C, बिल्कुल भी नहीं। तो इसका आंसर स्टूडेंट्स हुआ ये वाला। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर मैं आपको समझाऊं तो इस तरह से है, इसमें कार्बन आपके पास अगर मैं इनको अलग करूं, ये एटम की शक्ल में है और ये मेरे पास मालिक्यूल की शक्ल में है। उसने एक ऑप्शन दिया है 6.02 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन, दूसरा दिया है 6.02 10⁻23 एटम्स ऑफ, तो एटम ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन मालिक्यूलर स्टेट में, लिहाजा ये ऑप्शन नहीं होगा, तो नेक्स्ट ऑप्शन इसका होगा। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने मोल के MCQs को MDCAT 2022 के हवाले से डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर समझ में आ गया है। लेक्चर को स्टूडेंट दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इस पर व्यूज़ आ सके, लोगों को फ़ायदा भी हो और हमारी हौसला अफजाई भी हो। तो नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह जल्द अपलोड होगा। थैंक यू फॉर